भारतीय परंपरा में अपने जीवन साथी की अभिवृद्धि के लिए अगर कोई व्रत मनाया जाता है तो वो व्रत करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। और हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा में बहुत आदिकाल से ये व्रत जो है प्रासंगिक रहा है और कर्क चतुर्थी के रूप में इस व्रत की मान्यता रही है। आज इस व्रत में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसमें परंपरा और दूसरे धर्मों का भी प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। मूलतः ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाने की जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा नहीं रही है। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ को लेना भारतीय परंपरा का भाग नहीं रहा है, लेकिन इसके प्रारंभ जो है सरगी के रूप में जो हम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों का प्रभाव है। और भी जो बहुत सारी परंपराएं हैं आज जो मनाने का एक ढंग भारत में प्रचलित है वो मूलतः परंपराओं पर आधारित है। मूल रूप से जो इस व्रत का स्वरूप रहा है वो रहा है श्री गणेश जी के महत्व को लेकर। हर चतुर्थी जो है भगवान गणपति जी की तिथि के रूप में प्रचलित रही है और उसका व्रत प्रतिमास 2 बार कृष्ण और शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता रहा है, क्योंकि गणेश भगवान जो है हर प्रकार की सिद्धि रिद्धि और सफलताओं बुद्धि विद्या के दाता हैं। इसलिए उनकी उपासना का भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रहा है। अपने जीवन साथी की अभिवृद्धि के लिए भी कर्क चतुर्थी के दिन, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, इसमें इस व्रत को मनाया जाता है। और कर्क से अपभ्रंश होकर धीरे धीरे ये करवा चौथ के रूप में प्रचलित हो गया। यद्यपि मान्यता ये भी है कि करवा एक मिट्टी के बर्तनों को भी प्रतिबिंबित करता है, लेकिन अगर हम मूल परंपरा मूल भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें तो ये मूल परंपरा में है कि ये भगवान गणपति जी को ही समर्पित तिथि है। हाँ, इसमें भगवान शिव और पार्वती जो दाम्पत्य के देवता हैं उनकी पूजा भी की जा सकती है और लोग इसकी पूजा करते भी हैं। मूल रूप से इसकी जो विधि है, इस व्रत को करने की विधि है, वो है दूर्वा से भगवान श्री गणेश जी का अर्चन और रात्रि को पारण के समय मिष्ठान्न के साथ, विशेष तौर से मोदक प्रिय होने के कारण मिष्ठान्न खाकर इस व्रत की परिणति करना और चंद्रोदय करके चंद्रमा को अर्घ्य इत्यादि प्रदान करके गणपति जी की पूजा के साथ इसका समापन किया जाता है। ये भारतीय मूल परंपरा रही है, लेकिन आज के विचारवाद के दौर में ये व्रत में काफी परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन जो है एक स्वाभाविक नियम भी है प्रकृति का। तो आज हम जो है जिस रूप में इसको मना रहे हैं वो परंपरा और अन्य धर्मों के प्रभाव के साथ ही हम इस पर्व को मना रहे हैं।